अपरोक्षानुभूत शंकराचार्य द्वारा लिखित आत्मज्ञान से संबंधित पुस्तकों में से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें 144 श्लोक हैं। अपरोक्षानुभूत का अर्थ है डायरेक्ट अनुभूत। इस तरह यह पुस्तक आत्मबोध के गंभीर साधकों के लिए बहुत मददगार है। शंकराचार्य इस पुस्तक में इस तथ्य पर जोर देते हैं कि जब तक हमें आत्म तत्व और संसार में दिखने वाली चीज़ों के बीच अंतर का एहसास नहीं होगा, तब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद मिलेगी। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि जो हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत कर रहा हूँ वह अपरोक्षानुभूत के हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध अनुवादों पर आधारित है और उसको मैंने जिस रूप में समझा है, इसलिए इसे आप प्रामाणिक अनुवाद नहीं बल्कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझें। अपरोक्षानुभूत को और अच्छी तरह समझने के लिए आप मूल पुस्तक या उसके किसी प्रामाणिक अनुवाद को अवश्य पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक मंगलाचरण है, जिसमें ईश्वर वंदना की गई है। उस परम आनंद स्वरूप प्रथम उपदेशक ईश्वर सर्वव्यापी और सभी लोकों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरे श्लोक में इस पुस्तक का उद्देश्य बताया गया है। अपरोक्षानुभूत मोक्ष सिद्धि के लिए कही गई है। सत्पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक बार बार इस पर विचार करना चाहिए। आगे के श्लोक इस प्रकार बताते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को आत्मबोध के लिए वैराग्य आदि 4 प्रारंभिक योग्यताएं प्राप्त होती हैं। ब्रह्मलोक से लेकर इस संसार तक सभी भोग्य वस्तुओं के प्रति काकविष्टा के समान वैराग्य होना वास्तव में शुद्ध वैराग्य है। आत्मन अर्थात दृष्टा ही अस्थायी है तथा दृश्य उसके विपरीत अर्थात क्षणिक है। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वह आत्म तत्व का सही विवेक है। इच्छाओं का सर्वथा त्याग करना श्रम कहलाता है और इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को रोकना दम कहलाता है। विषयों से विमुख होना वैराग्य है और दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करना शुभ तितिक्षा है। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता समाधान कहलाता है। प्रभु, मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी ज्वलंत इच्छा को मोक्षिता कहा जाता है। उपर्युक्त साधनों से युक्त तथा अपने कल्याण की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को ही आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसे प्रकाश की सहायता के बिना वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मचिंतन के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मैं कौन हूँ? यह संसार कैसे बना? इसका निर्माता कौन है? इस संसार का मूल निर्माणक तत्व क्या है? आत्मचिंतन इस तरह का होता है। मैं पंच तत्वों से बना शरीर नहीं हूँ और न ही इंद्रिय समुच्चय हूँ। मैं इनसे कुछ अलग हूँ। आत्मचिंतन इस तरह का होता है। संपूर्ण प्रपंच अज्ञानपूर्ण है, जो ज्ञान के फलस्वरूप विलीन हो जाता है।
तरह तरह के संकल्प ही इसके निर्माता हैं। आत्मचिंतन इस तरह का होता है। जैसे घड़े का उपादान अर्थात कारण मिट्टी है, वैसे ही अज्ञान और संकल्प का उपादान एक सूक्ष्म, नित्य विद्यमान और अपरिवर्तनशील अस्तित्व है। वह आत्मचिंतन इस तरह का होता है। मैं भी जो सूक्ष्म ज्ञाता, साक्षी, नित्य विद्यमान और अपरिवर्तनशील है, वही हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह आत्मचिंतन इस तरह का होता है। आत्म वास्तव में अंगहीन है, जबकि शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा। आत्मा शरीर का नियामक और आंतरिक है, जबकि शरीर नियंत्रित और बाहरी है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है, जबकि शरीर मांसमय और अशुद्ध है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा। आत्मा स्वयं प्रकाशमान और स्वच्छ है, जबकि शरीर को अंधकार की प्रकृति का कहा गया है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा। आत्मा शाश्वत है, क्योंकि यह स्वयं अस्तित्वमान है, जबकि शरीर क्षणभंगुर है और इसका सार्थक अस्तित्व नहीं है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा। आत्मा का प्रकाश सभी वस्तुओं की अभिव्यक्ति में निहित है। इसका प्रकाश अग्नि की प्रकाश की तरह नहीं है, क्योंकि उसके अभाव में रात में अंधेरा छा जाता है, जबकि आत्मा के प्रकाश का कभी अभाव नहीं होता। घट दृष्टा के समान सर्वदा यह जानते हुए कि यह देह मेरा है, मूढ़ व्यक्ति ही यह मानता है कि मैं स्वयं देह हूं। मैं सम, शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं। मैं असत्व स्वरूप देह नहीं हूं। इसे ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। मैं बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी रूप के तथा सभी दोषों और क्षय से मुक्त हूं। मैं असत्व स्वरूप देह नहीं हूं। इसे ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन और व्यापक हूं। मैं असत्व स्वरूप देह नहीं हूं। इसे ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। मैं गुण विहीन, निष्क्रिय, हमेशा विद्यमान, स्वतंत्र और अविनाशी हूँ। मैं असत्व स्वरूप देह नहीं हूँ। इसे ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध और अजर अमर हूँ। मैं असत्व स्वरूप देह नहीं हूँ। इसे ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। अरे अज्ञानी, आनंद में सदैव विद्यमान आत्मा जो तुम्हारे शरीर में निवास करती है, परंतु शरीर से भिन्न है, जिसे पुरुष के रूप में जाना जाता है और शास्त्रों द्वारा बताया गया है, को बिल्कुल गैर होने का दावा क्यों करते हो। अरे अज्ञानी, जो तुझ जैसों को बड़ी कठिनाई से दिखाई पड़ सकता है, देह से परे अपने उस स्वरूप के बारे में जानने के लिए शास्त्रों का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं शब्द से विख्यात पुरुष केवल एक है, फिर जो अनेक तत्वों से बना और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है, वह देह पुरुष कैसे हो सकता है। मैं
दृष्टा रूप से सिद्ध है तथा यह मेरा है कहे जाने के कारण शरीर दृश्य रूप में स्थित है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? मैं विकार रहित है जबकि शरीर विकारवान है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? बुद्धिमान व्यक्तियों ने शास्त्रों के माध्यम से मैं की प्रकृति को उच्चतम निर्धारित किया है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? शास्त्रों ने पुरुष सूक्त में भी कहा है कि सब कुछ वास्तव में पुरुष ही है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? बृहदारण्यक में भी पुरुष को पूर्णतः असंग बताया गया है, फिर अनेक अशुद्धियों से युक्त यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? वहां फिर स्पष्ट कहा गया है कि आत्मतत्व स्वयं प्रकाशित है, तो यह शरीर जो जड़ है और बाह्य कारक द्वारा प्रकाशित है वह पुरुष कैसे हो सकता है? इसके अलावा कर्मकांड भी यह घोषित करता है कि आत्मा शरीर से भिन्न और अस्थायी है, क्योंकि यह शरीर के पतन के बाद भी बनी रहती है और इस जीवन में किए गए कर्मों का फल इस जीवन के बाद भी भोगती है। सूक्ष्म शरीर भी कई तत्वों से बना, परिवर्तनशील, सीमित और अस्थायी होता है, तो वह भी पुरुष कैसे हो सकता है? इस प्रकार आत्मा पुरुष स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे हूं। प्रश्न: इस प्रकार आत्मा और देह के बीच भेद करने से भी, जैसा कि तर्क द्वारा सिद्ध किया गया है, भौतिक संसार की वास्तविकता तो रहती है, फिर उससे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य सिद्ध होता है? उत्तर: अभी तक आत्मा और शरीर के बीच अंतर दिखाकर देह से आत्मभाव का निराकरण किया गया है। अब आगे दोनों के बीच अंतर की अवास्तविकता को बताया जा रहा है। चैतन्य एक रूप है, अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या ही जानना चाहिए। जिस प्रकार रस्सी की वास्तविक प्रकृति की अज्ञानता के कारण रस्सी एक क्षण में सांप के रूप में प्रतीत होने लगती है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य ही विश्व रूप में भास रहा है। संसार प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिए जगत और ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या है। इस परम तत्व को जान लेने के बाद भेद का अवसर ही कहाँ रहता है? श्रुति ने स्वयं ही आत्मन के अनेक होने का निषेध किया है। जब कारक एक है तो इससे उत्पन्न संसार इससे अलग कैसे हो सकता है? इसके अलावा श्रुति ने अस्तित्व के अनेक होने के विश्वास की निंदा की है। जो व्यक्ति माया से धोखा खाकर अस्तित्व में अनेक देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। क्योंकि सभी प्राणी परम आत्मा ब्रह्म से पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में ब्रह्म ही समझना चाहिए। श्रुति ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि ब्रह्म ही सभी प्रकार के नामों, रूपों और कार्यों का आधार है। जिस प्रकार सोने से बनी वस्तु की सुवर्णता सदैव बनी रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न प्राणी का ब्रह्मत्व भी हमेशा बना रहता है। जो अज्ञानी जीवात्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसके लिए श्रुति ने भय बतलाया है।
जब अज्ञान से द्वैत प्रकट होता है तो एक में दूसरा दिखता है। जब प्रत्येक वस्तु आत्मा के साथ एकाकार हो जाती है तो व्यक्ति को दूसरे का तनिक भी आभास नहीं होता। उस अवस्था में जब व्यक्ति सब कुछ आत्मा के साथ तादात्म्य के रूप में महसूस करता है तो द्वंद्व की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप न तो भ्रम पैदा होता है और न ही दुख होता है। बृहदारण्यक शाखा की श्रुति ने भी यह घोषणा की है कि यह आत्मा जो सभी की आत्मा है वास्तव में ब्रह्म ही है। दूसरे क्षण में न रहने के कारण जैसे स्वप्न असत्य है वैसे ही यह संसार भी व्यवहार योग्य और अनुभव होता हुआ भी असत्य है। जागृत में स्वप्न अनुपस्थित होता है जबकि स्वप्न में जागृति अनुपस्थित होती है। सुषुप्ति में वे दोनों नहीं होते और उन दोनों में सुषुप्ति नहीं होती है। इस प्रकार सत, रज और तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न ये तीनों अवस्थाएं अर्थात सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति अवास्तविक हैं, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा सभी गुणों से परे शाश्वत, एक और चैतन्य स्वरूप है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है उसी प्रकार वह भ्रमवश ही ब्रह्म में जीव देखता है। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, स्वर्ण में कुंडल और सीपी में चांदी नाम मात्र है उसी तरह पर ब्रह्म में जीव नाम मात्र है। जिस प्रकार आकाश में नीलापन, मरुस्थल में जल और खंभे में मानव आकृति प्रतीति है उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व सिर्फ भासता है। जिस प्रकार खाली स्थान में भूत, हवा में महल और आकाश में दो चंद्रमा का दिखना भ्रम है उसी प्रकार ब्रह्म में संसार भ्रमवश दिखता है। जिस प्रकार लहरों के रूप में हमेशा जल और ताम्र पत्रों के रूप में हमेशा ताम्र ही स्फुरित होता है उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में आत्मा ही स्फुरित हो रहा है। जिस प्रकार घड़े नाम से मिट्टी और कपड़े नाम से धागा प्रकट होता है उसी प्रकार संसार नाम से आत्मा ही प्रकट है। इसलिए इस आत्मा को नामों का निषेध करके जानना चाहिए। जिस प्रकार घड़े और अन्य मिट्टी के बर्तन मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है उसी प्रकार मनुष्य अपने सभी कार्य ब्रह्म की सत्ता से ही करता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह इसे नहीं जानता। मिट्टी और घड़े के बीच जो कारण और प्रभाव का संबंध हमेशा मौजूद रहता है वही संबंध ब्रह्म और संसार के बीच भी हमेशा मौजूद है। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी स्पष्ट दिखती है उसी तरह संसार में ब्रह्म भी स्पष्ट दिखता है। ज्ञानी को आत्म तत्व सदैव शुद्ध दिखता है, फिर भी अज्ञानी को सदैव अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे एक ही रस्सी ज्ञानी और अज्ञानी को सदा दो प्रकार से यानी रस्सी और सांप के रूप में प्रतीत होती है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी प्रकार शरीर चेतन रूप है। अज्ञानी जन व्यर्थ ही आत्मा और अनात्मा का विभाजन करते हैं। जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी को सांप और सीपी को चांदी समझा जाता है उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति द्वारा आत्मा को देह रूप से समझा जाता है। जिस प्रकार मूर्खतावश घड़ा रूप से मिट्टी और वस्त्र रूप से धागे का निश्चय किया जाए उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा ही देह रूप से आत्मा का निश्चय किया जाता है। जिस प्रकार मूर्खतावश कुंडल रूप से स्वर्ण और तरंग रूप से जल का निश्चय किया जाए वैसे ही मूर्ख व्यक्ति द्वारा आत्म तत्व का देह रूप में निश्चय किया जाता है। जिस प्रकार मूर्खतावश
पेड़ के ठूंठ को मानव और मरुस्थल को जल निश्चय किया जाए, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा आत्म तत्व का देह रूप में निश्चय किया जाता है। जिस प्रकार मूर्खतावश लकड़ी के ढेर को घर और लोहे को तलवार माना जाए, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा आत्म तत्व का देह रूप में निश्चय किया जाता है। जिस प्रकार जल के कारण कोई वृक्ष को उल्टा देखता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण कोई व्यक्ति आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार जहाज में जाने वाले व्यक्ति को सारी वस्तुएं गतिमान दिखाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण व्यक्ति को सफेद वस्तु पीली दिखाई देती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार घूमती हुई आंखों वाले व्यक्ति को सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार जलती हुई बनैती घूमने के कारण सूर्य की तरह गोलाकार दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार बड़ी वस्तुएं अधिक दूरी के कारण बहुत छोटी प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है।